चंदन, आपकी उम्र कितनी है? बता रहा 33, लगता है 20 साल का। ये विधानसभा में सबसे मासूम विधायक बनाने जा रहे हो आप, सबसे मासूम। मेरा सौभाग्य था कि इनके पिताजी संजय चौहान जी के साथ मैंने काम किया, संसद में हम लोग साथ थे। और सच्चाई ये है कि उस समय हम लोग 5 एमपी थे आरएलडी के, और बीच में कुछ ऐसा समय आया था कि कुछ लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी पार्टी में, और संजय चौहान जी थे जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा था और बिल्कुल उनके राइट हैंड की तरह बनकर उन्होंने काम किया। वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार फिर दोबारा हमारे परिवार साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये मासूम चंदन आज आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं, आपके वोट की उम्मीद के साथ आपके बीच है। और दिखते मासूम हैं, लेकिन जहां आपकी लड़ाई होगी मान सम्मान की, तो खूंखार बन जाएगा चंदन। आपने सम्राट मीर भोज की बोला। ये चुनाव किसान की राजनीति का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आपको फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने किसानों पर वार किया, जिन्होंने किसानों पे थार चलाई, जिनके राज में कभी भी 14 दिन में गन्ने का भुगतान समय पे नहीं हुआ, जिनके राज में देश में उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली आपको दी गई, जिनके राज में वो खुद मानते हैं कि 4.5 लाख नौकरी दे पाए, और उससे 10 गुना ज्यादा नौकरी उन्होंने छीनी होंगी, जो खत्म कर दिया आपके काम और धंधे और व्यापार। एक तरफ वे लोग हैं जो झूठ और झांसे के अलावा कुछ दिया नहीं, किसानों के हाथ में बैटरी वाली टॉर्च पकड़ाई, दूसरे हाथ में कहा लठ पकड़ो, खेत में तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो। और फिर समय समय पे योगी बाबा जी गोरखपुर से अपने दूध भेज देते थे आपके खेत के निरीक्षण करने। वो बाबा जी के दूध ही तो थे। आप उनको क्या बुलाते हो जब दिखते हैं आपको? इसके अलावा क्या मिला? सरसों की खेती हो, गेहूं आपका, धान हो, 5-6 साल पहले जो मंडी पे भाव मिलता था किसानों को, वो लौट के भाव मिले नहीं है। आर्थिक मंदी का प्रभाव हर घर पे पड़ा है। जिस गांव में अगर आपके बच्चे की नौकरी लगी है तब तो वो घर बच रहा है, और अगर वह घर सिर्फ मजदूरी और खेती पे निर्भर है तो गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही और भविष्य अंधकार में है। और ऐसे समय पे एक नई उम्मीद जागी है। चौधरी चरण सिंह का सामाजिक समीकरण, जो उनकी ताकत थी, उनके राजनीति का आधार कभी एक जाति नहीं थी। वो किसान की बात करते, वो गांव की बात करते, वो खेत में खुशहाली कैसे पहुंचाई जाएगी, खेत खलियान में मेहनत कर रहे कामगार को देश के मुख्यधारा में कैसे लाया जाएगा, उस पर उनका मंथन था और विचार था और प्रयास था। आज वही दिन लौटाने हैं। और मुझे खुशी है इस बात की लेकर कि आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक ही माहौल है। बाबा जी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना ज्यादा गर्मी आ गई, लेकिन कल आगरा के किरावली में, आगरा के फतेहपुर सीकरी के किरावली में जब मैंने ललकारा और कहा कि आगरा का किसान और नौजवान क्या मुजफ्फरनगर के साथ खड़ा है इस गर्मी का जवाब देने को,
तो एक एक आदमी ने दोनों मुट्ठी बांध के कहा के देंगे, हम जवाब देंगे। और मैं तो बाबा जी को कहता हूं, बाबा जी ये बात टेलीविजन स्टूडियो के आगे मत कहो। अगर हिम्मत है जो आप 80-20 की बात कर रहे हो, अगर आपको हिम्मत है जो आप गर्मी की बात कर रहे हो, मेरे साथ सामने खड़े होकर आंख से आंख मिला के वो बात दोहरा दो, बता देंगे किसमें ज्यादा गर्मी है। आपको जवाब देना है। बाबा तो झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने एक और लांछन लगाने की कोशिश की है। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं और मैं जानता हूं मैं इस परिवार का सदस्य हूं। आप भी मेरे परिवार के बड़े लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मुझे आपके अंदर वो झलक दिखाई देती है। जब योगी बाबा ये कहता है कि ये लड़का है और ये दंगा करा देगा, इसका जवाब देने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन इसका जवाब 10 तारीख में आप दे सकते हो। मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। मैं एक जाति के सब विषय पे कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, आज उनकी जुबान पे सिर्फ एक जाति आ गई। क्यों? वे कोई शुभचिंतक नहीं है, वो कोई हमारा भला नहीं चाहते। वो चाहते कि आज जो किसानों में एकता बन रही है, जो ताकत बन रही है, उस ताकत में बंटवारा हो जाए, टूट हो जाए। इनके षड्यंत्र में मत फंसिएगा। जो चौधरी साहब के समय मजगर था, अजगर था या किसान थे, जिसकी कोई जात पात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, वही चेतना बनाकर 10 तारीख में आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और जो आपके समस्याएं हैं, मैं सुन रहा था चंदन ने बात कह दी, आज आरएलडी के विधायक नहीं है। मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं, आरएलडी के विधायक नहीं है। एक जीता था छपरौली से, वो भी भाग गया, लेकिन उसका फर्क मुझ पे नहीं पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रास्ता नहीं बदला। हम लोग इतने हल्के नहीं है जो ऐसे उछल जाएंगे। धोखा नहीं दे सकता मैं। उन 700 परिवारों के साथ धोखा नहीं दे सकता जिन्होंने शहादत दी हमारे लिए। लखीमपुर के उन परिवारों के साथ धोखा नहीं दे सकता। और जब तक ये मेरा परिवार ईमानदार रहेगा, तो ये आपका बच्चा भी ईमानदार रहेगा। इस 10 तारीख में आज हमारी क्षमता नहीं है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन लड़ने की क्षमता है। हम अपनी गर्मी दिखा रहे हैं सड़क पे। लेकिन 10 तारीख में आप जितनी हमें क्षमता दोगे, आप हमें क्षमता दोगे, आप चंदन के बाजू में वो ताकत दोगे, ये तो मेरे आंखों का चांद है और अखिलेश जी की भी आंखों का चांद है। और इसलिए इसे बोलने की जरूरत नहीं होगी। जितनी आप हमें क्षमता दोगे, दुगनी क्षमता आपकी इस मिल की हम करा के दे देंगे।